हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री अध्ययन। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी यानी कि VSEPR थ्योरी। ये जो थ्योरी है ये यूज होती है टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड एज वेल एज द बॉन्ड एंगल बिटवीन द कंपाउंड, और इसके और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। तो ये जो थ्योरी है ये यूज करेंगे हम मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन के लिए मेनली। तो ये यूज होती है हमारी मेन ग्रुप एलिमेंट्स जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए बहुत सारे जैसे PCl5, NH3, ये सब जो भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स हैं उसको पता करने के लिए जो होती है। तो इसका बहुत ह्यूज एप्लीकेशन है, क्योंकि अगर हम CSR नेट वगैरह या फिर अदर कोई भी कंपटीशन एग्जाम की ओर देखें तो वहाँ पर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। और ग्रुप थ्योरी वगैरह जो हमारे पास होती है उसके अंदर भी जब तक हमें मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता नहीं होता है तब तक हम उसका पॉइंट ग्रुप भी डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम VSEPR थ्योरी को पढ़ लेते हैं तो हमें यहाँ पर से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस, दूसरा बॉन्ड एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन, साथ ही साथ ग्रुप थ्योरी वगैरह वहाँ पर से पॉइंट ग्रुप निकालने के लिए हमें स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से या फिर बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो मॉलिक्यूल्स की होती हैं वो ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर पर ही डिपेंड करती है। तो इन फील्ड ऑफ केमिस्ट्री जब तक हमें मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में पता ना हो तब तक हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज उसकी नहीं बता पाते हैं। तो इसलिए हमें VSEPR थ्योरी को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी होते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि ये थ्योरी क्या है और इसके हम जो कि ये थ्योरी बहुत लंबी थ्योरी है, बहुत बड़ा सा टॉपिक रहता है VSEPR थ्योरी। तो हम क्या करेंगे, इसका आधा पार्ट अभी कंप्लीट करेंगे और आधा पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस थ्योरी का मतलब क्या है कि VSEPR थ्योरी कहती क्या है। इस पर देखिए जैसा कि नाम से लिखा है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, मतलब जो किसी भी सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल होंगे, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे, इनमें क्या होता है, रिपल्सन होता है। और उसी रिपल्सन के बेस पर हम इस पूरी की पूरी थ्योरी को स्टडी करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, इस रिपल्सन के बेस पर मॉलिक्यूल एक स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री अडॉप्ट करता है। ज्योमेट्री क्या कर देता है, अडॉप्ट कर लेता है, जहाँ पर क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल में मिनिमम रिपल्सन हो, मिनिमम रिपल्सन हो। ठीक है, तो उस मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल कोई भी मॉलिक्यूल है या कोई भी स्पीसीज है लीस्ट रिपल्सन में रहना चाहता है, तो होता क्या है, कोई भी सेंट्रल एटम है उसके कुछ वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे, वो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्सन कॉज करते हैं और मॉलिक्यूल ऐसी ज्योमेट्री अटेन करता है जहाँ पर वो रिपल्सन मिनिमम हो। क्योंकि मॉलिक्यूल में जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा उतना ज़्यादा अनस्टेबल मॉलिक्यूल होगा। तो उस रिपल्सन को कम करने के लिए मॉलिक्यूल ऐसी ज्योमेट्री अडॉप्ट करता है जिसमें मिनिमम से मिनिमम रिपल्सन हो। तो अब सबसे पहली बात है कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं किसी भी एटम के लास्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर किस किस फॉर्म में अरेंज हो सकते हैं वो हम पहले देखते हैं। कि कोई भी अगर एटम है, सेंट्रल एटम है, कोई भी अगर सेंट्रल एटम है तो उस पे जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर तीन फॉर्म में यहाँ पर रह सकते हैं। ठीक है, एक तो रह सकते हैं एज ए सिग्मा बॉन्ड पेयर विथ सराउंडिंग एटम, विथ सराउंडिंग एटम। या तो क्या हो सकते हैं, जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है या तो सिग्मा बॉन्ड बना के रह सकते हैं सराउंडिंग एटम के साथ। ठीक है, दूसरा हो सकता है एज ए पाई बॉन्ड पेयर विथ सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम। और थर्ड जो हो सकता है एज ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। ठीक है, तो तीन टाइप से क्या हो सकते हैं, कोई भी स्पीसीज में सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन अरेंज हो सकते हैं। या तो हो सकता है एज ए सिग्मा बॉन्ड पेयर हो सकते हैं विथ सराउंडिंग एटम, जैसे अगर हम देखें फॉर एग्जांपल ये देखें NH3 है, ये NH3 है और इस पे क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो, मतलब जैसे टोटल नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन होता है 1s2 2s2 एंड 2p
3, ठीक है। तो 3 तो इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या कर रहे हैं, इन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं वैलेंस शेल में से, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं यहाँ पर एज ए पेयर यहाँ पर प्रेजेंट रह रहे हैं। 3 बॉन्ड बना लिए और 2 इलेक्ट्रॉन क्या रह रहे हैं, एज ए पेयर रह रहे हैं। तो यहाँ पर जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, ये कौन से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, ये क्या तो क्या रह रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड पेयर के फॉर्म में रह रहे हैं विद सराउंडिंग एटम। ये सराउंडिंग एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड पेयर के फॉर्म में रह रहे हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, ये 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं। तो या तो सिग्मा बॉन्ड पेयर के फॉर्म में रह रहे हैं सराउंडिंग एटम के साथ, या क्या रह रहे हैं, लोन पेयर के फॉर्म में रह रहे हैं एज ए सेंट्रल एटम में, ठीक है। या फिर अगर दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे हमारे पास ये है C डबल बॉन्ड C H H H H। तो यहाँ पर अगर हम सेंट्रल एटम कार्बन को देखें, तो कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो तो या तो सिग्मा बॉन्ड के फॉर्म में रह रहे हैं विथ सराउंडिंग एटम के साथ, या यहाँ पर एक फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड है तो दूसरा पाई बॉन्ड के फॉर्म में भी रह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सिग्मा बॉन्ड के साथ के फॉर्म में या फिर पाई बॉन्ड के फॉर्म में विथ सराउंडिंग एटम रहते हैं। तो हमने कहा कि 3 टाइप से किसी भी सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर रह सकते हैं। एक तो क्या रह सकते हैं, एज ए सिग्मा बॉन्ड पेयर रख सकते हैं सराउंडिंग एटम के साथ, जैसे कि NH बॉन्ड है, ऐसे ही जैसे कि CH बॉन्ड है, ये भी विद सराउंडिंग एटम के साथ एज ए सिग्मा बॉन्ड पेयर है। दूसरा हो सकता है एज ए पाई बॉन्ड पेयर, जैसे यहाँ पर हम दिख रहा है। थर्ड हो सकता है एज ए लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। तो जो सिग्मा बॉन्ड पेयर और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो विद सराउंडिंग एटम के साथ शेयरिंग में है, जबकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन केवल एटम के एक ही एटम के ऊपर प्रेजेंट रहता है, ये शेयरिंग में नहीं होता है। तो अब हम देखते हैं इसके बाद की कहानी। तो ये मेन चीज़ है कि 3 टाइप से इलेक्ट्रॉन पेयर रह सकते हैं सेंट्रल एटम पे। अब इसके बाद की बातें करते हैं हम। अब अगर आगे हम डिस्कस करें तो लेकिन क्या होता है, जो सिग्मा बॉन्ड पेयर हैं और लोन पेयर हैं, जो सिग्मा बॉन्ड पेयर है एंड लोन पेयर जो है, ये दोनों तो क्या होते हैं, ज्योमेट्री एंड स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। मतलब इन्हीं के थ्रू क्या होता है, मतलब ये बोल सकते हो कि सिग्मा बॉन्ड पेयर और जो सिग्मा बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, ठीक है, डिटरमाइन ज्योमेट्री एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने में जो काम करते हैं वो कौन से करते हैं, वो करते हैं लोन पेयर, ठीक है। हाँ, तो लोन पेयर एंड सिग्मा बॉन्ड पेयर क्या है, ज्योमेट्री डिटरमाइन करने में यूज होते हैं, जबकि पाई बॉन्ड पेयर जो है, पाई बॉन्ड पेयर का कोई रोल नहीं होता, इनका कोई रोल नहीं है फॉर द ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड, ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, जबकि जो पाई बॉन्ड होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। मतलब डायरेक्शनल नेचर मतलब सिग्मा बॉन्ड जो है ज्योमेट्री डिसाइड करता है, लेकिन पाई बॉन्ड डिसाइड नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सिग्मा बॉन्ड ज्योमेट्री तो बताएगा, ठीक है, और इस विद द हेल्प ऑफ लोन पेयर के थ्रू हम ज्योमेट्री बताएंगे, लेकिन पाई बॉन्ड का ज्योमेट्री बताने में कोई भी रोल नहीं होता। इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझना है कि पाई बॉन्ड का ज्योमेट्री बताने के लिए VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी रोल नहीं है। यहाँ पर क्या चीज़ें हम देखनी है, तो पाई बॉन्ड को यहाँ पर से हम नेग्लेक्ट करते हुए चलेंगे VSEPR थ्योरी जब तक हम पढ़ेंगे। किस चीज़ के लिए, जब हम ज्योमेट्री बताएंगे, तो पाई बॉन्ड को ध्यान में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दूसरी चीज़ क्या है, सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का रोल जरूर होता है ज्योमेट्री बताने में, ठीक है। इस चीज़ को हम अब इस चीज़ का यूज करते हुए हम आगे देखते हैं बातें। अब क्या कर रखा है हमने कि ये जो पूरी की पूरी थ्योरी है, इसको मैंने अलग अलग पॉइंट में रूल के हिसाब से अलग अलग रूल में इसको डिवाइड कर रखा है। तो हम लगभग इस थ्योरी के अंदर 4 से 5 रूल को डिस्कस करेंगे, जिसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन या जो भी थ्योरी है पूरी की पूरी आपको समझ में आ जाएगी। तो अभी तक की जो बातें हैं वो ये हैं कि पहली बात तो है तो ये कि सेंट्रल एटम पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 3 फॉर्म्स में पाए जाते हैं, या तो सिग्मा बॉन्ड पेयर विथ शेयरिंग विथ सराउंडिंग एटम, पाई बॉन्ड पेयर हो सकते हैं शेयरिंग विथ सराउंडिंग एटम, और लोन पेयर हो सकते हैं ऑन द सेंट्रल एटम। दूसरी बात जो है वो है कि सिग्मा बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन हो और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये तो ज्योमेट्री डिसाइड करने में
अपना रोल प्ले करते हैं, जबकि पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो ज्योमेट्री डिसाइड करने में कोई भी रोल प्ले नहीं करता है। तो आगे की बातों में अब हम पाई बॉन्ड का जिक्र यहाँ पर से नहीं करेंगे, उसका कोई रोल यहाँ पर नहीं देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम फर्स्ट रूल इसका पढ़ते हैं, रूल नंबर फर्स्ट, VSEPR थ्योरी का पहला रूल क्या कहता है, ठीक है। तो देखिए, पहला रूल ये कहता है कि अगर किसी सेंट्रल एटम पे, अगर किसी सेंट्रल एटम के पास केवल क्या है, अब देखिए पाई बॉन्ड की तो हम बात नहीं करेंगे, अगर यहाँ पर से हमारे पास क्या है, इसके पास केवल सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है। क्या है, केवल सिग्मा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और क्या नहीं है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अब्सेंट है, नहीं, ठीक है। तो क्या होता है, तब जो भी मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री आती है वो क्या होती है, रेगुलर ज्योमेट्री। तो यहाँ पर क्या होता है, इस केस में रेगुलर ज्योमेट्री होती है। रेगुलर ज्योमेट्री कहने का मतलब क्या है, जो ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग आती है वही ज्योमेट्री क्या होगी, उस टाइम मॉलिक्यूल की होगी, यानी कि ज्योमेट्री अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जो ज्योमेट्री आएगी वही ज्योमेट्री इस मॉलिक्यूल की हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्यों, क्योंकि केवल सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिपल्सन का अलग अलग रोल नहीं होगा। अगर जैसे लोन पेयर भी होते तो फिर अलग अलग टाइप के रिपल्सन लगते, जैसे लोन पेयर रिपल्सन हो जाता, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पेयर रिपल्सन हो जाता, या सिग्मा बॉन्ड पेयर और सिग्मा बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता। तो 2-3 तरह के रिपल्सन होते, लेकिन यहाँ पर कौन सा रिपल्सन होगा, केवल सिग्मा बॉन्ड पेयर और सिग्मा बॉन्ड पेयर रिपल्सन। इसीलिए जो ज्योमेट्री आती है वो रेगुलर ज्योमेट्री आती है, यानी कि जो ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग आएगी वही मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री यहाँ पर होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो लीनियर ज्योमेट्री, ठीक है। तो मॉलिक्यूल की एक्चुअल ज्योमेट्री भी लीनियर ही होगी, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जो आ रही है वही ज्योमेट्री एक्चुअल ज्योमेट्री भी होगी। लेकिन अगर इसी की जगह यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आते तो ज्योमेट्री जो है चेंज हो जाती, ठीक है। वो हम रूल नंबर 2 में पढ़ेंगे जब लोन पेयर का रोल देखेंगे। अभी फिलहाल हम इस रूल में लोन पेयर को ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं जहाँ पर लोन पेयर नहीं है, ठीक है। तो पहला बात होगी कि अगर सेंट्रल एटम जो है हमारे पास, उसके पास केवल क्या है, सिग्मा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होगी रेगुलर ज्योमेट्री होगी, यानी कि ज्योमेट्री जो होगी वो अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड होगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर से एक चीज़ भूल गए थे कि ये जो थ्योरी दी थी वो दी थी गिलेस्पी एंड नाइहोलम ने, ठीक है। ये थ्योरी इन 2 साइंटिस्टों ने दी थी। तो अब देखिए यहाँ पर से हमने ये बात कही कि रूल नंबर 1 में अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्या है, केवल सिग्मा बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ज्योमेट्री जो होगी रेगुलर ज्योमेट्री होगी, यानी कि अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। अब हम देखिए इसका एक टेबल के थ्रू हम मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं जिनके अंदर ये यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहते, केवल क्या रहते हैं, केवल रहते हैं सिग्मा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए एक टेबल बनाते हैं हम यहाँ पर से। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर स्पीसीज, ठीक है। उसके सेकंड में सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। लोन पेयर में से है नहीं लेकिन मैं टेबल बना ले रहा हूँ। उसके बाद है हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। उसके अगला है एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री, एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री। एंड लास्ट में एक्चुअल ज्योमेट्री, एक्चुअल ज्योमेट्री। ठीक है, आ रही बात समझ में? अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर एक चीज़ और समझना कि एक टर्म होता है ज्योमेट्री, एक टर्म होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। एक टर्म होता है क्या, ज्योमेट्री, और यहाँ पर एक टर्म आता है स्ट्रक्चर। तो जब भी हम ज्योमेट्री की बात करेंगे तो यहाँ पर लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड पेयर दोनों को मिलाने से जो भी हमें शेप मिल रहा है, जो भी हमें मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर मिल रहा है पूरा का पूरा, वो क्या कहलाएगी, ज्योमेट्री। यानी कि ज्योमेट्री के अंदर लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड पेयर दोनों को इंक्लूड किया जाता है, लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर हम केवल सिग्मा बॉन्ड पेयर की ही बात करेंगे।
ठीक है। अभी तो केवल क्या है, अभी केवल यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड पेयर है, तो यहाँ पे ज्योमेट्री बोल लें या फिर स्ट्रक्चर बोल लें, दोनों में एक ही बात होगी, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाएगा। तो ज्योमेट्री में लोन पेयर भी आएंगे और सिग्मा बॉन्ड पेयर, दोनों को मिला के जो भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आएगा उसको हम ज्योमेट्री बोलेंगे। लेकिन अगर केवल सिग्मा बॉन्ड पेयर को हम इंक्लूड करेंगे तो वहाँ पर उसको स्ट्रक्चर बोला जाएगा। अभी इस चीज़ को हम समझ लेंगे जब अगला दूसरा रूल आएगा। तो सबसे पहले देखिए स्पीसीज फर्स्ट है। स्पीसीज फर्स्ट में हम ले रहे हैं, माना कोई स्पीसीज हमने AB2 टाइप की मान ली। AB2, ए मतलब सेंट्रल एटम है और 2 से B2 के फॉर्म में 2 सराउंडिंग एटम लगे हुए हैं। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, 2 एटम लगे हुए हैं तो 2 ही जोड़ लिए हमने सीधे, और लोन पेयर कितने हैं, यहाँ पर 0 है। ठीक है, लोन पेयर तो कोई है ही नहीं। तो जब भी 2 आता है सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। हाइब्रिडाइजेशन निकालना मैंने पिछले लेक्चर में सिखा रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp। तो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री जो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग होती है AB2 टाइप के मॉलिक्यूल के लिए, जब sp हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कैसी होती है, लीनियर मतलब अगर हम सेंट्रल एटम को A माने और इससे 2 सराउंडिंग एटम लीनियर फैशन में लगे होंगे, B एंड दिस इज B। ठीक है, और एक्चुअल ज्योमेट्री भी क्या होगी, क्योंकि हमने कहा कि अगर जो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो जो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री यानी कि हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जो ज्योमेट्री आ रही है वही एक्चुअल ज्योमेट्री होगी, यानी कि यहाँ पर भी ये भी क्या ही है, भी लीनियर ही होगी। यहाँ पर चेंजमेंट कुछ नहीं आएगा, जो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री है वही एक्चुअल ज्योमेट्री भी होगी। अब देखिए जैसे इसका अगर हमें स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं लीनियर का, तो ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये मैंने जो अपने हाथ से उंगली से पकड़ रखा है वो सेंट्रल एटम है, इससे 2 बॉन्ड यहाँ पर लगे हुए हैं, ये B एटम, ये दूसरा B एटम। ठीक है, ये बीच में कौन सा है, सेंट्रल एटम A है, A से ये एक एटम B लगा है और ये दूसरा एटम B लगा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल क्या है, इन दो बॉन्ड के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो ये कितना है, ये जो एंगल है ये कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री का यहाँ पर से बॉन्ड एंगल होता है। तो पहली बात तो ये होगी। ठीक है, लीनियर ज्योमेट्री आ गई। ठीक है, या स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, यहाँ पर ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि लोन पेयर यहाँ पर है ही नहीं। तो अब ये तो पहली बात होगी। अब इसके बाद हम दूसरा टाइप का, ये फर्स्ट था, अब हम दूसरा देखते हैं AB3 टाइप का मॉलिक्यूल। AB, अच्छा इसका एग्जाम्पल हो सकता है, इसका एग्जाम्पल जो हो सकता है BeCl2। एग्जाम्पल इसका BeCl2 हो सकता है, CO2 हो सकता है। ठीक है, ये दोनों टाइप के एग्जाम्पल इसके अंदर आ जाएंगे। अब दूसरा हम देख रहे हैं AB3 टाइप का। AB3 टाइप के अंदर कौन से आएंगे वो हम देखते हैं। AB3 यानी कि यहाँ पर क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर, 3 एटम जुड़े हुए तो 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर। तो 3 जब भी आता है सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर को ऐड करने से हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 आ रहा है तो इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। ठीक है, और sp2 के अकॉर्डिंग जो ज्योमेट्री होती है हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग होती है ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो ट्राइगोनल प्लेनर कैसी ज्योमेट्री होती है, ये A है। ठीक है, इससे क्या लगे हुए हैं, ये B एंड B। ठीक है, तो ये इस टाइप की ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री ऐसी है, और इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल यहाँ पर होता है। और एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री भी क्या होगी, ये सेम ही कौन सी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर ही एक्सपेक्टेड होगी। यहाँ पर सभी में ऐसा ही आएगा क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड है वही एक्चुअल ज्योमेट्री है। ठीक है, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल ज्योमेट्री एक ही जैसी होंगी क्योंकि यहाँ पर केवल सिग्मा बॉन्ड पेयर है। अब देखिए ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री कैसी होती है, इसको मैं एक बार आपको मॉडल के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करता हूँ। ये देखिए, ये जो ज्योमेट्री है वो कैसी है, वो है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री अगर आप अच्छे से देखें तो ये जो बॉन्ड एंगल्स हैं ये कितने हैं, ये 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल है। मतलब 360 को 3 बॉन्डों में बराबर अगर 3 ऐसे का ब्रेक करके आप देखेंगे तो कितना आएगा, 12 3 36, यानी कि 360 डिग्री को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे तो 120 डिग्री का एक बॉन्ड एंगल आएगा। तो ये कितना आ रहा है, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये देखिए आप फिर से एक बार देख सकते हैं, ये ट्राइगोनल है। ठीक है,
ट्राइगोनल है और क्या है, एक प्लेन में है, ठीक है, तीनों के तीनों क्या है, एक प्लेन में है, तो इसको बोला जाता है ट्राइगोनल, और प्लेन में है तो प्लेनर ज्योमेट्री बोला जाता है, ठीक है। ट्राइगोनल ये हो गया 3 बॉन्ड की वजह से, और प्लेनर मतलब एक प्लेन के अंदर है, ठीक है। तो ये दूसरी टाइप की ज्योमेट्री मैंने आपको दिखाई, ये इसको क्या बोला जाता है, ट्राइगोनल प्लेनर, और ये तब आता है जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है और ab3 टाइप के मॉलिक्यूल में ये होगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो एग्जाम्पल आते हैं वो हो सकते हैं, इसके अंदर जो एग्जाम्पल आएंगे वो आएंगे BF3, ठीक है, और AlCl3। मतलब इसका मतलब ऐसा स्ट्रक्चर होगा, देखिए BF3 का BFF, और इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है। अभी तो बहुत सिंपल टाइप के एग्जाम्पल्स हैं। अगला जो दूसरा रूल नंबर 2 होता है उसमें थोड़ा बहुत रिपल्सन का रोल होगा, अभी बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप खुद ट्राई कर सकते हैं। BF3 AlCl3 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिखा दिए। अब देखिए हम इसके बाद थर्ड देखते हैं। थर्ड जो होगा वो किस टाइप का होगा, AB4 टाइप का मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, AB4 टाइप का मॉलिक्यूल होगा। AB4 में क्या होगा, 4 तो हमारे सिग्मा बॉन्ड पेयर होंगे और 0 लोन पेयर होंगे, ठीक है, 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। एक बार आप इस वीडियो कंप्लीटली देखिए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बीच में अगर आप छोड़ के जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये 4 हो गया, ये 0 हो गया, तो इसका मतलब 4 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, 4 के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर होना चाहिए। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जो ज्योमेट्री आती है वो होती है कौन सी, वो होती है टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल। यहाँ पर से कौन सी आनी चाहिए ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा, A B B B एंड दिस इज B, ठीक है। तो कुछ इस टाइप की ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल की। अभी मैं आपको मॉडल के थ्रू भी इसको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 109.5 डिग्री, ठीक है, 109.5 डिग्री का लगभग यहाँ पर बॉन्ड एंगल होता है। और एक्चुअल ज्योमेट्री भी क्या होगी, यहाँ पर टेट्राहेड्रल ही होगी, ठीक है। यहाँ पर जो आ रही है हमारे पास जो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री आ रही है वही एक्चुअल ज्योमेट्री होगी, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग बात हो रही है। तो ये थर्ड टाइप का हो गया, AB4 टाइप का मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एग्जाम्पल आपने बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल आपने देखा होगा, मीथेन यानी कि CH4 आपने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल देखा होगा, ठीक है। और हो सकता है SnCl4, ये सब, ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, ये दोनों एग्जाम्पल है AB4 टाइप के मॉलिक्यूल यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है। अब देखिए इसका जो शेप होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है ये। तो यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए आप इसके साथ आप मैच कीजिए, तो ये सेंट्रल एटम A है, इससे ऊपर की तरफ एक B एटम लगा हुआ है, और एक ये एटम है, एक ये एटम है, एक एटम है। तो इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, देखिए इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि मैं 2 एटम तो यहाँ पर प्लेन में है, एक एटम अबव द प्लेन है और एक एटम क्या है, बिलो द प्लेन है, ठीक है। ऐसे देखिए कैसे, ये जो 2 एटम है, ये 2 एटम ऑन द प्लेन है, एक ये वाला B और ये ऊपर की तरफ वाला B, ये ऑन द प्लेन है, और एक जो एटम है ये वाला B है जो अबव द प्लेन है, और ये वाला जो B है वो बिलो द प्लेन है। मतलब अगर आप एक कॉपी के अंदर आप अगर इसको देखें, जैसे एक कॉपी के अंदर अगर आप देखेंगे तो आप ऐसे करके देखेंगे इसको, तो देखिए जो मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये है कि ये जो 2 एटम है ये कहाँ है, ये प्लेन में है, ठीक है। ये जो 2 एटम है वो कहाँ पर है, प्लेन में है, और एक एटम अबव द प्लेन है और एक एटम, आपको अगर मैं ऐसे ही दिखाऊं, ऐसे ही आप ज़्यादा बेहतर देख पाएंगे। इसके अंदर बोर्ड के ऊपर आप देख सकते हैं, बोर्ड के ऊपर अगर आप देखें तो ये 2 एटम है वो ऑन द प्लेन आ रहे हैं, एक एटम अबव द प्लेन आ रहा है और एक एटम क्या आ रहा है, बिलो द प्लेन यहाँ पर से जा रहा है, ठीक है। बोर्ड पर आप समझ सकते हैं, अगर यहाँ पर आप इसको प्लेन माने, हाथ को मेरे प्लेन माने, तो प्लेन के अंदर मेरे देखिए 2 एटम आ रहे हैं, 2 एटम कौन से आ रहे हैं, एक ये एटम, एक प्लेन से आगे आ रहा है, एक प्लेन से पीछे चले जा रहा है। तो इस टाइप का देखिए कैसे, ये वाला एटम प्लेन में है, ये प्लेन से आगे आ रहा है, ये प्लेन से पीछे जा रहा है। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है वो किसका होता है, वो स्ट्रक्चर होता है
टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ऐसा स्ट्रक्चर आता है। तो ये हो गया थर्ड टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे की बातें करते हैं। इसके बाद 2-3 टाइप के एग्जाम्पल्स और होते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब AB5 टाइप का मॉलिक्यूल दिखाता हूँ मैं। हाँ, तो अब देखते हैं हम AB5 टाइप का मॉलिक्यूल, AB5 टाइप का मॉलिक्यूल। तो देखिए AB5 है, ठीक है। AB5 में क्या हो जाएंगे, 5 सिग्मा बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d, ठीक है, क्योंकि p 3 ही ऑर्बिटल होते हैं, तो 3 और एक s ऑर्बिटल मिक्स होने के बाद फिर चौथा d ऑर्बिटल मिक्स होगा, तो sp3d यहाँ पर से क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और sp3d के अकॉर्डिंग जो इसकी ज्योमेट्री होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, वो होनी चाहिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। कैसे होनी चाहिए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ए बी बी बी, ये तो क्या हो गया, ट्राइगोनल हो गया। दो मैं दूसरा रेड पेन से दिखा रहा हूँ, बी अबव और बी नीचे, ठीक है। ये तो क्या बन रहा है, जैसा ट्राइगोनल प्लेनर बना था इतना ये वाला पोर्शन ट्राइगोनल प्लेनर टाइप का है, और दो एक ऊपर से बी लगा है और एक नीचे से बी लगा है। तो मतलब अगर आप इसको देखेंगे ऐसे जोड़ करके देखना चाहेंगे तो एक पिरामिड ऊपर की तरफ बनेगा, एक पिरामिड नीचे की तरफ बनेगा। तो इसका अगर मैं आपको इसमें पहले हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो 2 टाइप के बॉन्ड एंगल यहाँ पर होते हैं। एक तो ये वाला होता है 120 डिग्री का एंगल, जैसा कि हमने ट्राइगोनल प्लेनर में देखा था, 120 डिग्री का एंगल था 3 बॉन्ड के बीच में। और जो दूसरा बॉन्ड एंगल होता है ये ऊपर वाला और ये वाला बॉन्ड, एक क्या है बिल्कुल एक्स एक्सिस में और एक जेड एक्सिस में है। तो 2 परपेंडिकुलर एक्सिस के बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो कितना होगा, वो 90 डिग्री होगा। ऐसे ही नीचे वाले के साथ भी 90 डिग्री एंगल, मतलब जो प्लेन में जो एटम है उनके बीच में आपस में 120 डिग्री का एंगल होगा, और जो ऊपर और नीचे वाला जो बॉन्ड है उसके साथ प्लेन वाले एटम 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। अब मैं इसका आपको एक्चुअल ज्योमेट्री भी यही सेम ही होगी। ये कौन सा है, ये ज्योमेट्री है कौन सी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बाई मतलब 2 पिरामिड यहाँ पर बन रहे हैं, एक ट्राइगोनल है और 2 पिरामिड बन रहे हैं, और एक्सपेक्टेड एक्चुअल ज्योमेट्री भी सेम ही होगी। तो इसका मैं आपको मॉडल के थ्रू स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये ज्योमेट्री है किसकी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की। देखिए 1, 2 और 3। अब अभी पहले आप देखिए, ये है आपका ट्राइगोनल प्लेनर टाइप की ज्योमेट्री है, ठीक है। तो ये ट्राइगोनल हो गया। अब देखिए एक नीचे से ये लगाया मैंने, जो कि मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रखा है नीचे वाला, और ऊपर वाला भी ये दूसरा लगाया जो कि मैंने उसमें भी रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो ये तो मेरा बीच वाला तो ट्राइगोनल प्लेनर हो गया, इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री का होगा। और ये नीचे की तरफ जो एटम लगा है और ये ऊपर की तरफ जो एटम लगा है, इनके साथ प्लेन वाले जो एटम है वो 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे। ये वाला जो एंगल होगा या ये वाला एंगल होगा या ये वाला एंगल होगा, ये सब 90 डिग्री का। ऐसे नीचे इनके साथ भी ये नीचे वाला एटम 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल नीचे ये वाला हो गया प्लेन वाला, और बाइपिरामिडल ऊपर और नीचे वाले की वजह से ये, क्योंकि अगर इनको ऐसे जोड़ोगे आपको पिरामिड टाइप का बनेगा, ऐसे ऐसे और ऐसे तीनों जगह से जोड़ेंगे तो आप पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, इसलिए इसको बोला जाता है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। स्ट्रक्चर्स को इमेजिनेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस चीज़ को आप रट नहीं सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये बात होगी किसकी, AB5। इसके 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कौन सा, PCl5। PCl5 जो होता है उसमें कैसी ज्योमेट्री आती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आती है, ठीक है। ये बात होगी। इसके बाद हम अगला देखते हैं। अगला इसके बाद आएगा AB6 टाइप का, ये आई थिंक 4th था, ये 5th हो जाएगा, कौन सा, AB6 टाइप का, ठीक है। तो 6 तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, 0 लोन पेयर, और ये जो आएगा वो आ जाएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, ठीक है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें जो ज्योमेट्री आएगी वो, या शेप जो भी आएगा वो कौन सा आएगा, वो आएगा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल कुछ इस टाइप का होता है, A B B
बी 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 बी, ठीक है। और यहाँ पर से एक एटम ऊपर से लगा होता है, ठीक है, और एक एटम इसके जस्ट नीचे से आया होगा। तो ये कौन सा, ये कैसा है, ये है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और एक्चुअल ज्योमेट्री भी ऑक्टाहेड्रल ही होगी, एक्सपेक्टेड भी ऑक्टाहेड्रल ही होगी। ऑक्टाहेड्रल मतलब क्या है, एक स्क्वायर टाइप का है, ठीक है, एक पूरा स्क्वायर टाइप का है, और एक बॉन्ड उससे सेंट्रल एटम से ऊपर की तरफ लगा है, एक नीचे की तरफ लगा हुआ है। इसका अगर आपको मैं मॉडल दिखाऊं तो इसका मॉडल जो है वो है ये, ठीक है। ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कैसे, ये एक स्क्वायर टाइप का होता है बीच में, और एक बॉन्ड ऊपर की तरफ, एक बॉन्ड नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होंगे वो बॉन्ड एंगल कितने कितने के होंगे, अगर हम नीचे को छोड़ दें तो ये अगर 360 का बीच का प्लेन का, अगर इतने में ही हम फिलहाल, जैसे पहले ये स्ट्रक्चर था, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, 360 को 4 भागों में डिवाइड किया है तो कितने का आएगा, 90 डिग्री का, ठीक है, 9 चक्को 36, ठीक है। तो 90 डिग्री का एक एंगल आएगा। तो यहाँ पर से क्या आएगा, ये जो प्लेन में एंगल होंगे ये भी कितने के होंगे, 90 डिग्री का। और अगर हम ऊपर और नीचे वाले का एंगल देखें, ऊपर वाले बॉन्ड और नीचे वाले बॉन्ड का एंगल देखें इनके साथ, क्योंकि ये क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर एक्सिस है। अगर इसको मैं एक्स मानूँ, इसको जेड मानूँ, तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या है, ये वाले ऊपर वाला बॉन्ड इस प्लेन के एटम के साथ 90 डिग्री का एंगल, या नीचे वाले एटम इस प्लेन के एटम के साथ 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पर सभी के सभी जो एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं सारे के सारे 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। सभी के सभी प्लेन वाले एटम भी आपस में 90 डिग्री में होते हैं, और ऊपर वाले और प्लेन वाले एटम भी आपस में 90 डिग्री का एंगल ही बनाते हैं। तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। इसमें 8 फेस होते हैं। अब आप एक बार अच्छे से इसको स्ट्रक्चर को इमेजिन करेंगे तो आपको इसमें 8 फेस भी नज़र आ जाएंगे। कैसे, 1 2 3 एंड 4 फेस ऊपर आएंगे, और 1 2 3 और 4 फेस यहाँ पर से नीचे से आते हैं, ठीक है। आप फिलहाल आप इसको देख लीजिए, ऑक्टाहेड्रल है, इसको अष्टफलकी बोला जाता है, 8 फेस होते हैं इसमें। तो ये आ गया कौन सा, AB6 टाइप। अब लास्ट टाइप का इसमें है वो है AB7 टाइप। अच्छा, इसका जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं हम। ऑक्टाहेड्रल के तो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे हमारे पास SF6 है, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ, SF6 का जो स्ट्रक्चर आएगा वो इस टाइप का आएगा, ठीक है। अब इसके बाद में सबसे लास्ट टाइप का यहाँ पर देख लेते हैं, वो है AB7 टाइप का, AB7 टाइप का, ठीक है। AB7 टाइप में जो है वो क्या है, वो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड पेयर के आएंगे, 7 आ जाएंगे, ठीक है, और लोन पेयर 0 हो जाएगा, और हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा वो आएगा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होती है वो होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। देखिए, जैसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल को शॉर्ट में TBP भी बोला जाता है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल को शॉर्ट में OH भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो है sp3d2 में क्या आएगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। जैसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल था, ऐसे ही पेंटागोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा। पेंटागोनल मतलब यहाँ पर प्लेन में 5, जैसे माना मैं ए सेंट्रल एटम मानूँ, इससे क्या होगा, पेंटागोनल 1 2 3 4 एंड 5, ये सारे के सारे बॉन्ड एंगल बिल्कुल बराबर होंगे, ठीक है। जैसे माना मैं बिल्कुल बराबर के बॉन्ड एंगल लगने चाहिए, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, इस टाइप का कुछ होगा। तो ये क्या हो गया, ये पेंटागन हो गया, B 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये तो क्या हो गया, पेंटागन हो गया, ये पेंटागोनल हो गया, ठीक है। और क्या है, बाइपिरामिडल मतलब एक एटम इससे ऊपर की तरफ लगा होगा और एक एटम जस्ट सीधे नीचे की तरफ रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री को आप देखना चाहें तो इसका एग्जैक्टली वैसा तो नहीं बन पाया, लेकिन मैं थोड़ा बहुत ऑक्टाहेड्रल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल था, ऑक्टाहेड्रल में ही क्या करना है, थोड़ा सा ये एटम एक बगल को खिसकेंगे और एक एटम यहाँ पर ऐसे कुछ स्टेप से आ जाएगा, इनके बीच में जो है थोड़ा सा ये बॉन्ड एक बगल को खिसकेंगे, तो ये जो 4 बॉन्ड प्लेन में थे अब 5 हो जाएंगे, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में केस में जो 4 बॉन्ड प्लेन में थे उसकी जगह 5 बॉन्ड प्लेन में आ जाएंगे, और ऊपर और नीचे तो 2 एटम वैसे के वैसे ही रहेंगे। जैसे ऑक्टाहेड्रल में था 4 बॉन्ड प्लेन में थे, अब 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसके ज्योमेट्री को क्या बोला जाता है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये वाले 5 बॉन्ड जो है ये प्लेन वाले बॉन्ड हैं, ये प्लेन वाले बॉन्ड हैं जो
5 हैं और एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ, ये ऊपर वाला बॉन्ड और ये नीचे वाला ये बी वाला बॉन्ड, ठीक है। तो इसको बोला जाता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो अगर हम यहाँ पर बॉन्ड एंगल की बात करें, अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम 360 को 5 से डिवाइड करें, क्योंकि यहाँ पर टोटल एंगल 360 का होगा, बॉन्ड कितने बने हुए हैं यहाँ पर 5 बने हुए हैं, तो 360 को 5 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 7 5 35 2, ठीक है। तो 72 डिग्री का एंगल लगभग यहाँ पर इनके बीच में आएगा, ठीक है। कौन से, ये प्लेन में जो एटम है उनके बीच में 72 डिग्री का एंगल होगा, और ऊपर और नीचे वाले के साथ ये प्लेन वाले जो कितने का एंगल बना रहे हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे, ठीक है। तो प्लेन वाले एटम्स जो उनमें आपस में 72 डिग्री का एंगल होगा, और प्लेन वाले एटम का ऊपर वाले एटम के साथ 90 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा IF7, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये जो है इस टाइप के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। जब हम किसकी बात करते हैं, जब हमारे जो सेंट्रल एटम है उसमें केवल क्या है, सिग्मा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट रहता है। तो ज्योमेट्री जो आती है वो एक्चुअल ज्योमेट्री वो किसके अकॉर्डिंग आ जाती है, जैसी हमारी हैबिटेशन के अकॉर्डिंग आनी चाहिए थी वैसी ज्योमेट्री एक्चुअल ज्योमेट्री होती है। तो ये तो कुछ एग्जांपल्स थे, अगर आप इन एग्जांपल्स को सीख गए तो इन्हीं से थोड़ा बहुत चेंजमेंट करके हम दूसरे रूल नंबर 2 में जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी इंक्लूड करेंगे तो वो थोड़ा बहुत चेंज आएगा, रिपल्सन की वजह से थोड़ा बहुत ज्योमेट्री में चेंजमेंट आ जाता है। आई होप आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसके अगले चैप्टर में हम वो सीखेंगे कि जब लोन पेयर आ जाता है तो तब क्या चेंजमेंट आ जाते हैं ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर में। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।